प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सुषमा नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से उत्तराखंड सुषमा नामक पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न हमारे सम्मुख हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, उचित पदेशय मेलियत, यानी कि उचित शब्दों के साथ सही शब्द को हमें मिलान करना है। तो इनको मिलान कर लीजिए। प्रिय मित्र रामानंद को मिला दिया गया है, ये पुस्तक में मिलाया हुआ है। नमो नमः। प्रिय मित्र रामानंद जो है अपने प्रिय मित्र को नमो नमः नमस्कार कर रहा है। इसी प्रकार से वनस्पतयः जनानां रोगान निवारयन्ति, इससे मिल जाएगा वनस्पतयः जनान रोगान निवारयन्ति। फिर आता है अत्रत्य महिला अपि अतीव श्रमशीलाः भवन्ति, यहाँ की जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो भी मेहनती हैं, परिश्रमशील हैं। फिर आता है अत्र च शोभते, अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालय। तो समझ में आ गया होगा, ये इससे मिल जाएगा पर्वतराज हिमालय से। अयम प्रदेशा प्रकृत्या सुरम्य प्रांगणम अस्ति, यह प्रदेश प्रकृति का सुरम्य प्रांगण है। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा इनको। एक इसमें मिलाया हुआ है, दूसरे आप मिला देंगे। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हम इनको मिला रहे हैं और ये इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। मित्रों, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला भर दिया है उद्यानानि। इसी प्रकार से सभी जो खाली स्थान हैं उनको भरना है। तो मित्रों, चलते हैं हम डायरेक्ट उत्तर पर। हम रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। देखिए, मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसी हरंती, मतलब मनोहर जो उद्यान हैं वो दर्शकों के मनों को हर लेते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, इसमें हमने क्या भरा है, उद्यानानि, ये प्रश्न में भरा हुआ है। दूसरे जो वाक्य है वो देखिए, उसमें क्या है, जनागृहेषु तालकम अपि न स्थापयन्ति, लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं। तो ये तालकम इसमें भर दिया गया है। इसी प्रकार से आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति, अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ये धन्यम यहाँ पर भर दिया गया है। तो खाली स्थान भरने वाला प्रश्न है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। भवता सानिध्यम अस्माकं कृते अपि आनंदप्रदम भविष्यति, आपका जो सानिध्य है, आपका साथ, जब आप हमारे घर आओगे तो आपका जो साथ है वो हमारे लिए भी आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो ये आनंद प्रदम इसमें भर दिया गया है खाली स्थान में। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है वो है पावन जलेन पथिका नाम, जो पावन पवित्र जल है वो पथिकों को जो है श्रांतिम अपा कुर्वन्ति, मतलब उनकी जो थकावट है उसको भी दूर करता है। तो ये श्रांतिम यहाँ पर भर दिया है। देख लीजिए, पहले में उद्यानानि भरा है, दूसरे में तालकम, तीसरे में धन्यम, फिर आनंद प्रदम। इस प्रकार से 5 जो शब्द हैं ये खाली स्थानों में भरने हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तीसरे का जो क है, पर्वतेषु सोपान सदृशानि क्षेत्राणि कान आकर्षन्ति, मतलब पर्वतों में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं वो किसको आकर्षित करते हैं? भाई लोगों को आकर्षित करते हैं जो देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनान। तो एक शब्द में उत्तर देना है तो जनान हो गया। ये जनों को, मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वाद्यानाम ध्वनि केसाम ध्यानम आकर्षन्ति, जो वाद्यों की ध्वनि, जो वाद्य बजाए जाते हैं पर्वतों में, पहाड़ों में, देवताओं के या सांस्कृतिक प्रोग्राम में,
तो उन में जो वाद्य हैं उनकी जो ध्वनि है वो किसका ध्यान आकर्षित करती है? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा देव भक्ता नाम। यहाँ पे देश भक्ता नाम लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है? देव भक्ता नाम मतलब देव भक्तों की, जो देवताओं के भक्त हैं उनके जो है उनके ध्यान को आकर्षित करते हैं। तो अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंडम केसाम जन्मभूमि। उत्तराखंड किसकी जन्मभूमि है? वीरों की जन्मभूमि उत्तराखंड को बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीराणाम जन्मभूमि। तो वीराणाम इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अत्र कति धामानि संति, यहाँ पर कितने धाम है? तो 4 धाम यहाँ पर बताए गए हैं कि चत्वारि धाम, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, जिसमें कि आपका यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम। तो चत्वारि धामानि, तो चत्वारि मतलब 4। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है उसकी भी हम सुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है, प्रदत्तई शब्दई प्रश्न निर्माणम कुरुत। शब्द दिए हैं, दिए हुए शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करना है। शब्द कहाँ दिए हैं? शब्द ये दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा शब्द कहाँ दिए हैं, ये देख लीजिए, ये शब्द दिए हैं, ये शब्द दिए हैं। इन शब्दों से हमको क्या करना है? वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना है। कहाँ करना है? जो अंडरलाइन शब्द हैं, मतलब जिनके नीचे लाइन है, रेखांकित जो शब्द हैं, इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर आपको ऊपर दिए हुए शब्दों को प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो कैसे बन सकता है? प्रश्न निर्माण हम देख लेंगे। यहाँ पर वही शब्द प्रयोग करने हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। तो उन शब्दों के प्रयोग से उन किन शब्दों के स्थान पे करने हैं? जो रेखांकित शब्द हैं, जिनके नीचे लाइन लगी है, रेखा लगी है, उन शब्दों के स्थान पर कौन से शब्द लगाने हैं? जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं। ऊपर कौन से दिए हैं? ये शब्द दिए हैं, और इन शब्दों के जगह पर लिखना है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये डायरेक्ट उत्तर पे हम ले चलते हैं आपको। ये उत्तर है हमारा। पहले में ही क्या लग गया है? के शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरे में का प्रयोग हुआ है, तीसरे में केन का प्रयोग हुआ है, चौथे में का प्रयोग हुआ है, और अंत में का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से अब इनके प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये भी है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। इनमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, तभी ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। अगले में लगा है, देख लीजिए, लगा है, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो हमको क्या करना है कि इनमें इन शब्दों का प्रयोग करना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब ये वाक्य बना क्या? देखिए, के आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। कौन जो है अपने जीवन को धन्य करते हैं। पत्र लेखका का अस्ति, पत्र का लेखक कौन है? प्रश्न बन गया ना, कौन है। केन पथिका नाम श्रांतिम अपाकुर्वन्ति, कौन पथिकों की जो थकावट है उनको दूर करता है। अत्र चा शोभते का, यहाँ पर और क्या सुशोभित होता है। अब आता है अत्रत्यानाम जनानाम, यहाँ आए हुए जो लोग हैं, जो आते हैं यहाँ पर लोग, उनका व्यवहार का अस्ति, उनका व्यवहार कैसा होता है? मधुरता वाला होता है। तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के अत्रत्यानाम जनानाम व्यवहार, यहाँ के जो लोग हैं, कहाँ के लोग? उत्तराखंड के लोग, उनका व्यवहार कैसा है? मधुरता से भरा होता है। तो मधुरता की जगह पर का प्रयोग किया गया है। अब आता है प्रश्न संख्या 5 मित्रों। प्रश्न संख्या 5 कहता है, प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। प्रश्नों के पूर्ण उत्तर लिखना है। तो प्रश्न हमारे सामने है, उनके पूर्ण उत्तर लिखना है। प्रश्न है, सुरम्य प्रांगणम कुत्र अस्ति। सुरम्य, अभी तो पूर्ण वाक्य में लिखना। अभी तो हमारे एक एक शब्द में उत्तर आए थे ना पहले तीसरे प्रश्न में। अब यहाँ पे पूरे पूरे वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न है हमारे पास। तो प्रकृति का सुरम्य प्रांगण कौन है? उत्तराखंड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरम्य प्रांगणम उत्तराखंडम
अस्ति। अब यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि दर्शकानाम चेतांसी के हरंती। तो हरंती मतलब हरना, मन को हरना। दर्शकों के मन को कौन हरता है? तो क्या हर लेता है? तो क्या देखकर दर्शक जो है खुश हो जाते हैं? तो यहाँ ख वाला उत्तर हमारे सामने है। दर्शकानाम चेतांसी सुंदराणी मनोहराणी उद्यानी हरंती। दर्शकों के मन को सुंदर और मन को हरने वाले जो उद्यान है वो हर लेते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अब आता है हमारे पास ग वाला है कि जनान कानी आकर्षंती। जनों को लोगों को कौन हरता है? क्या हर लेता है उनको? तो उनके मन को कौन हरता है, कौन अच्छा लगता है उनको? तो यहाँ पे ये हो जाएगा पर्वतेषु सोपान सदृशानि। पर्वतों के जो सीढ़ीदार जो खेत हैं, फसलें हैं, सस्ये श्यामलानी, जो फसलें हैं, खेत हैं, क्षेत्राणी जनानाम आकर्षी। वो खेत जो है जनों के लोगों को आकर्षित करते हैं। सीढ़ीदार खेत हैं, उन पर फसलें उगी हुई हैं, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं। अब अगला जो घ वाला है इसमें वो है अत्र के समागच्छन्ति। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? उत्तराखंड में कौन आते हैं घूमने? तो अत्र भारतीय वैदेशिकः च अधिकाधिक संख्यायाम असमागच्छन्ति। पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ भारतीय और विदेशी अधिक संख्या में, बहुत संख्या में यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। अब आता है पर्यटनार्थम समागता अत्र कथम अनुभवंती। जो पर्यटन के लिए यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ आकर क्या अनुभव करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि पर्यटनार्थम समागता अत्र स्वर्ग सुखमिव अनुभवंती। स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। तो इसमें पूर्ण विराम नहीं लगे हैं, आप पूर्ण विराम जरूर यहाँ पर लगाइएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे छप गया है, इसको पूर्ण विराम लगाइएगा, ठीक है। अब आता है छठा प्रश्न, छठा और आखिरी प्रश्न है मित्रों। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से वाक्य प्रयोग करना है, वाक्यों की रचना करनी है। क्या है? प्रदत्त शब्द ही वाक्य रचनाम कुरुत। दिए हुए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। अब दिए हुए शब्द कहाँ हैं? दिए हुए शब्द मित्रों ये हैं, ये यहाँ पर दिए हुए शब्द हैं। शब्द कौन कौन से हैं? प्रिय मित्र, क्वचित, अत्रत्या, दृष्टुम, पत्रम, स्थापयन्ति, नूतनोत्साहम। तो ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अब हमारे पास शब्द हैं, उनसे हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला शब्द प्रिय मित्र है, तो वाक्य हो जाएगा प्रिय मित्र सोमपाल नमो नमः। प्रिय मित्र सोमपाल नमस्कार। नाम किसी का भी लिख सकते हैं। तो नमो नमः मतलब नमस्कार। अब आता है दूसरे वाला जो शब्द है वो है क्वचित। क्वचित हो जाए उद्याने क्वचित बालका क्रीडन्ति। उद्यान में कहीं बालक खेलते हैं। और क्वचित चाहे वृद्धा भ्रमणम कुर्वन्ति। और कहीं पर वृद्धा बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या हैं, वृद्ध लोग, वो भ्रमण करते हैं उद्यान में। इस प्रकार से क्वचित हो गया। अब है अत्रत्य। अत्रत्य मतलब यहाँ के जना लोग परिश्रमशीला संति। परिश्रमशील हैं मतलब मेहनती हैं। अब आता है अहम रुग्णम दृष्टम चिकित्सालयम गच्छामि। मैं रुग्णम दृष्टम देखने के लिए क्या करता हूँ, चिकित्सालय जाता हूँ, ठीक है ना। अब क्या हो गया? अब है अहम मित्रम प्रति पत्रम लिखामि। मैं मित्र के प्रति पत्र लिखता हूँ, मित्र के लिए पत्र लिखता हूँ। अब आता है अद्य अपि उत्तराखंडे बहवा जना गृहेषु तालकम न स्थापयन्ति। अभी भी लोग जो हैं, उत्तराखंड के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ताला
नहीं लगाते हैं। अब आता है अंतिम वाला जो है वो इसमें दे रखा है कि जना पर्वतेषु स्थानेषु पर्यटने जीवने नूतनोत्साहं प्राप्नुवन्ति। लोग पर्वतीय स्थानों में पर्यटन करने से अपने जीवन को नए उत्साह से भर देते हैं, तो अब मतलब नया उत्साह प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये हमारा जो पाठ है इसके हमने प्रश्नोत्तरों का अध्ययन यहाँ पर किया। यह मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि यह जो पाठ है उत्तराखंड सुषमा, ये जो पाठ है उत्तराखंड की कक्षा 11 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में हिंदी विषय के साथ एक संस्कृत की अनिवार्य पुस्तक लगा दी गई है जिसका नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। ये कक्षा 11 में है संस्कृत प्रबोधिनी। तो इसमें से यह छठा पाठ है, इसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और पत्र शैली में ये पाठ लिखा गया है। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो का अध्ययन कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके हिंदी अर्थ को भी देख पाएंगे और प्रश्नोत्तर आप इस वीडियो में अवश्य देखें। अच्छे से सभी बच्चे मेहनत करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।